नमस्कार फ्रेंड, ये हम लोग का त्रिकोणमिति का 11वां पार्ट है। और जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में ऐसे ही इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सबसे आसान प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाक से आप लोग बोलिएगा कि इसका आंसर 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब थीटा का वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 1000 आ जाए, या 50,000 आ जाए, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये 1000 किसका काम कर दिया? तो थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बड़का ईटा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 थीटा का मान बराबर नहीं दिया गया है, लेकिन यह बता दिया गया है कि ये साइन और ये कोस दोनों स्क्वायर में ऐड होके 1 के बराबर है। इसका मतलब ये कब 1 के बराबर होगा? जब दोनों थीटा का मान बराबर होगा। इसका मतलब ये जो 3x - 9 दिया गया है, ये 60 डिग्री के बराबर है, तभी ना 1 के बराबर होगा। बोलिए एकदम होगा। तो यहां से 3x बराबर कितना हो गया? बोलिए ये जुट गया। तो x बराबर कितना हो गया? बोलिए ये हो गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उड़ा दीजिए फटाक से। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर अल्फा का मान 4 के बराबर है। तो 3 अल्फा का मान पूछा गया है और बताया गया है कि ये जो अल्फा है ना, 0 से 90 के बीच में इसका मान है। तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि देखिए स्क्वायर में है ना, क्या है? बोलिए कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 7, ये कोस को साइन में बदल देते हैं। बोलिए कैसे बदलेंगे? स्क्वायर में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कोस अल्फा को। बोलिए एकदम ये 4 के बराबर है। इसको जो है ना एक स्टेप और नीचे, बोलिए 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 से गुना कर देते हैं। 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना? 4। अब देखिए क्या करने वाले हैं। बोलिए कि अब सब साइन में आ गया। बोलिए कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ 7 साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा है ना। और ये प्लस में 7 जो है उसको उठा के उधर ले गए, तो माइनस के कितना चल जाएगा? 4 इधर प्लस में पहले से है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस को भस्म कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है साइन स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं 3/4। इस स्क्वायर को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट साइन अल्फा बराबर क्या लिख देंगे कि √3/2। ठीक है, अगर साइन अल्फा का मान आ गया तो ये क्या है? बोलिए ये p है और ये आपका h है। समझ पा रहे हैं? साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो b का मान निकाल दीजिए। बोलिए b का मान कैसे निकालेंगे? बोलिए ऐसे निकालेंगे, यहाँ से लकीर ऐसे खींच देंगे। और ट्रिपलेट पता है ना कि p² + b² बराबर h² होता है। तो p का मान कितना है? बोले √3 का स्क्वायर किए 3 हो गया, प्लस b² का मान तो हमें निकालना है, और h का मान दिया गया है 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया? 4। तो b² बराबर कितना हो गया? 1। घट गया ना। तो b का मान क्या हो गया? बोलिए +-1। ठीक है, 1 पे रूट चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। अब पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताइए। tan थीटा का मान क्या होता है? बोलिए p/b। तो p का मान कितना है? बोलिए p का मान निकाले हैं √3 और b का मान कितना है? तो 1 लगाने से कोई मतलब नहीं है। और एक तरीका और बताते हैं यहाँ पे, अगर आपको इतना नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको इतना नहीं करना है, ये तो बच्चा उतरू वाला प्रोसेस हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग कि ये जो आया आपके पास साइन थीटा का मान कितना आया? बोले √3/2। तो यहाँ से आप डिग्री का मान पता कर लीजिए कि ये जो अल्फा है, ये डिग्री साइन का कितना डिग्री पे √3/2 होता है? तो आप बोलिए कि 60 डिग्री पे होता है। अब tan अल्फा का मान पूछा गया है, तो tan 60 का मान कितना होता है? बोले √3 हो गया। ठीक है, दोनों तरीका आपको बता दिए, जैसे सुविधा हो वैसे ठोकिए। चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न क्या बता रहा है कि इतना माइनस इतना बराबर इतना, तो इसका मान पूछा गया है। ऐसा कीजिए ना कि इसको जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए कैसे? बोलिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ये है 2/3 के बराबर। ठीक है,
अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी अगर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, बोलिए 2/3। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मात्र आपके पास बच गया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2/3। ठीक है, अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, मतलब ये जो साइन है ना इसको कोस में बदल देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए और ये जो साइन है इसको हम लोग कॉस में बदल देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, ये 2/3 के बराबर चल रहा है। माइनस से ऐसे आप गुना कीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 2/3। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, कितना बार कोस स्क्वायर थीटा, बोलिए 2 बार कोस स्क्वायर थीटा, और ये -1 भी है तो इसका मान कितना दिया गया है 2/3। और देखिए हम इसको सोल्व करते करते कहाँ तक पहुँचा दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इसका मान कितना निकाले हम लोग, जोड़ तंगड़ के 2/3। ठीक है, क्योंकि इसका मान 2/3 दिया गया है और इसको सोल्व करते करते हम लोग कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मान भी कितना निकल गया, बोलिए 2/3। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अब अगर इस सवाल को देखा जाए तो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने का शॉर्ट तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए और ये जो दिया गया है, ठीक है, साइन के साथ जो भी मल्टीपल है उसको आप p के जगह पे रखिए और कॉस के साथ जो भी मल्टीपल है उसको आप b के जगह पे रखिए। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप h के जगह पे रखिए। यहाँ पे क्या लिख दिए b, ठीक है, b के स्थान पे रखिए। कहने का मतलब ये आपका 4 हो गया। थीटा आप इसको मान लीजिए क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है p, तो उसी टाइप से यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या देखिए ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो बोलिए हाँ ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ से p का मान निकल गया आपके पास कि p का मान कितना निकल गया, तो बोलिए कि 3 निकल गया। और ये जो कोस के साथ मल्टीपल है ये किसका काम करेगा, b का, तो b का मान कितना निकल गया 4। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये h के बराबर हो गया, इसका मान कितना है 5। तो tan थीटा का मान पूछा गया, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का मान 3 और b का मान 4, तो 3/4 इस सवाल का सही जवाब हो गया। लेकिन आपको प्रोसेस भी आना चाहिए क्योंकि जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ऐसा ऐसा सवाल देंगे ना कि जहाँ पे आपका ट्रिपलेट फेल हो जाएगा या आप ट्रिपलेट कैलकुलेट ही नहीं कर पाइएगा कि बोलिए ये ट्रिपलेट ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस में भी सोल्व करने आपको आना चाहिए। तो बोलिए इसको प्रोसेस से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इस फॉर्मेट में इसको हम लाते हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो दोनों साइड 5 से भाग देते हैं, इधर 1 ला देते हैं। जैसे हम इधर भी 5 से भाग दिए, इधर भी 5 से भाग दिए, इधर भी 5 से भाग दिए, तो ये हो गया आपका 3/5 साइन थीटा और ये हो गया आपके पास 4/5 कॉस थीटा। और इधर कितना हो गया 1, हो गया ना यहाँ तक। अब देखिए कि आपके पास ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह लेगा ही, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे बॉर्डर मार देते हैं कि इसको लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिए हम कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना है 1, समझ पा रहे हैं। अब देखिए कि ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन मानिएगा कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो दोनों का RHS बराबर है, दोनों का LHS भी बराबर होगा। लेकिन आप काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इसीलिए समीकरण मानने से आपको कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम लगेगा। केवल आप समझिए कि ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा, समझ पा रहे हैं। तो ये बराबर तभी होगा। चलिए हम एक स्टेप और बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समीकरण मानने में भी दिक्कत हो, तो
इसको जो है समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, ठीक है। और मानने के बाद क्या किए, अगर दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, होगा ना। अब देखिए ये तभी बराबर होगा, ये तभी बराबर है कि ये कॉस थीटा आपका इस कॉस थीटा के बराबर हो जाए, तो ये जो कॉस थीटा है ये आपका 4/5 के बराबर हो जाए। अगर ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा के बराबर हो जाए तो 3/5 आपका इस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आया निष्कर्ष कि साइन थीटा बराबर आ गया भैया आपका 3/5 और कॉस थीटा बराबर आ गया आपका 4/5। तो आपसे क्या पूछा गया है कि टेन थीटा का मान बताइए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर 3/5, कॉस थीटा बराबर 4/5, 5 और 5 भसम, तो टेन थीटा बराबर कितना आती है, बोलिए 3/4, ठीक है। और हम उसको ट्रिक से भी 3/4 हम निकाल चुके थे। समझ पाए, दोनों तरीका आ गया, बोलिए हाँ आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो एक सवाल और सेट करके रखे हैं, इस पर भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लीजिए, ठीक है। कि कैसे साफ कीजिएगा, ट्रिक से या प्रोसेस से। सबसे पहले अगर ट्रिक से इसको देखा जाए कि ये हो गया आपका P9 क्या हो गया P, और ये आपका क्या हो गया, बोलिए B, और ये कितना हो गया, बोलिए H। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो 9/40, ठीक है, 9/40 ये रहा उत्तर। अगर थोड़ा सा प्रोसेस इसमें बता दें, ठीक है, कि प्रोसेस से भी इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो समझिएगा कि 1 के बराबर लाना है तो 41 से दोनों ओर क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसको भी 41 से भाग दिए, इसको भी 41 से भाग दिए, इसको भी 41 से भाग दिए, तो ये कितना हो गया, बोलिए 9/41 साइन थीटा, और ये हो गया आपका 40/41 कॉस थीटा, और बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। और ये 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों को तुलना कर दीजिए कि अगर ये कॉस के बराबर है तो ये 40/41 कॉस के बराबर है। समझ पा रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना हो गया आपका, बोले कि 40/41। अगर ये साइन थीटा इस साइन थीटा के बराबर है तो ये 9/41 इस साइन थीटा के बराबर है, तभी ना बीच में बराबर का सिंबल लगा है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर 9/41 है। आपसे पूछा गया है कि भैया टेन थीटा का मान बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। 41 खत्म, 9/40, यही तो मारे थे उत्तर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी टाइप का अगर थोड़ा सा इस सवाल को मॉडरेट कर दिया जाए और आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन चिपका दिया जाए, सेम टू सेम सवाल है, सवाल सेम टू सेम है, ठीक है। केवल यहाँ पे 1 2 3 4 जो है ना उसके जगह पे ABCD इनपुट कर दिया गया है, और फिर टेन थीटा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि देखिए ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, P, ये P होता है, समझिएगा ये P होता है, थीटा के सामने का भुजा P, और P का मान कितना दिया गया है, जो साइन के साथ मल्टीपल है, कितना है, बोलिए A² - B²। और ये क्या होता है, 90 के सामने का भुजा, बोलिए कर्ण होता है, इसका मान दिया गया है A² + B²। बाकी क्या बचा, B का मान दिया गया है 2AB। ये एक स्पेशल फ्रेमिंग का ट्रिपलेट होता है। अगर आप बोलिएगा तो प्रूव्ड भी इसको कर देंगे, और अगर आप लोग खुद ही समझदार है तो इसको आप प्रूव्ड कर लीजिएगा कि P² + B² बराबर H², ठीक है। तो हमें पता है कि ये एक ट्रिपलेट होता है, ये एक ट्रिपलेट होता है। बाकी आप इसको दोनों साइड वर्क करके जोड़ के प्रूव्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या हो गया, बोलिए कि P का मान कितना हो गया, बोलिए कि A² - B², और B का मान कितना हो गया, बोलिए कि 2AB, और H का मान कितना हो गया, बोलिए A² + B²। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। P कहने का मतलब A² - B², और B कहने का मतलब 2AB, ठीक है। तो देखिए तो A² - B² बटे 2AB, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए
समझ पाए? बोलिए एकदम समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, दोनों ओर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे करके 1 के बराबर करेंगे और फिर पूर्ण का प्रोसेस से सवाल को सलटा देंगे। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। काफ़ी इजी और शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि इतना बराबर इतना तो इतना का मान पूछा गया, तो इसी को पकड़ते हैं। ठीक है, इसी को पकड़ते हैं। कहने का मतलब ये जो 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना 1 को। बोलिए इसको हम लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में भी फिर क्या है, 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए के जगह पे क्या है, बोलिए कि साइन थीटा, और बी के जगह पे क्या है, बोलिए कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे क्या है, बोलिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पे अब किसी किसी के दिमाग में आएगा कि ये साइन और कोस 1 के बराबर है, स्क्वायर रहेगा तब 1 के बराबर होता है। ठीक है, बाहर में स्क्वायर रहे तो 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तब 1 के बराबर होता। ठीक है, ऊपर में स्क्वायर से नहीं होता है। तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि इतना आ गया, ऐसा करते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ से अगर हम इसको 10 के फॉर्म में बदल दें तो क्या करें, कॉस से भाग देना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, कॉस से भाग देते हैं दोनों में। ठीक है, ऊपर भी कॉस से भाग, नीचे भी कॉस से भाग, तब तो 10 के फॉर्म में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 31/29। समझ पा रहे हैं, tan थीटा का मान हम लोग का यहाँ से आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 के फॉर्म में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे कि दोनों ओर ऊपर नीचे किससे, कॉस से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन बटे कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास tan थीटा, और ये कॉस बटे कॉस क्या हो गया 1, और ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस बटे कॉस 1, और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं 31/29 और प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा फिर से कॉस थीटा 31/29 माइनस 1। ये पूरे पे क्या है, बोलिए होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम नीचे कितना आएगा, बोलिए 29, 29 यहाँ कट जाएगा, यहाँ हुआ 31, 31 और 29 कितना हो जाएगा, बोलिए 60। नीचे फिर एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 29, 29 और ये 29, 29 कट जाएगा, 31 माइनस क्या हो जाएगा, 31 माइनस का 29। ठीक है, 31 और माइनस का 29 तो कितना बचेगा, बोलिए 2। ठीक है, 29, 30, 31, 29, 29 भी कट जाएगा, और ये पूरे पे क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा आपका 30 बार में। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर केवल हम लोग को निकालना है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 900। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए अब इस प्रश्न को थोड़ा सा टाइप चेंज लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको उठा के हम लोग ई पार लेके आ गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक चीज़ हम लोग निकाल दिए कि साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। तो अब आपसे पूछा है कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब इसको लेके चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि साइन थीटा। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस पर पावर 4 करने का मतलब इसका दोनों साइड वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पर पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये इसका मान क्या होगा, इसका मान सवाल में ही दिया गया है 1 के बराबर। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सवाल में ही दिया गया है।
तो इसका मान क्या हो गया 1 के बराबर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस प्रश्न में भी कोई खास चेंजिंग नहीं किया गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको तो बोलिए कि इसको हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बोलिए एकदम लिख सकते हैं। तो अब जरा सा इसको गौर से देखिए, ठीक है, इसको गौर से देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है। बोलिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये एक क्यू, कहने का मतलब a प्लस बी का होल क्यू पे आ रहा है। a प्लस बी का, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझा पाएँ बढ़िया से। ठीक है, बोलिए a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो बोलिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़िया से गुना करके एक नया फार्मूला निकालिएगा, क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू और इसको गुना कर दीजिए, बोलिए कि 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। और इसको देखिए कि कुछ इसी टाइप से इस फार्मूले पे जो है क्वेश्चन को सेट किया गया है। अब आया कि ए क्यू के जगह पे हमें कितना पुराना है 12। ठीक है, मतलब क्यू करने के बाद 12 पुराना है। और पावर का नियम आपको पता है कि गुना में क्या होता है, ऐड होता है, और जब पावर रहता है तब वह गुना होता है। ठीक है, गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, और भाग में पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, लेकिन पावर जब ऊपर में आए तब वह क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा बेसिक था तो इसको भी बता दिए। तो अब देखिए कि ये जो पावर 4 लाएंगे क्यूब करके, इसका मतलब कि कोस पर पावर अगर हम 4 लिख दें और इसका होल क्यू करेंगे, कहने का मतलब एक क्यू करेंगे तो 12 पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि ए का मान जो है कोस पर पावर 4 रखा गया है और बी का मान जो है, ठीक है, बी क्यू करके हमें कितना पुराना है, बोलिए ये 3 तो ये दोनों हो गया, ये 3 ये वाला हो गया, ये 3 ये वाला हो गया। तो बी क्यू करना है तो क्यू करने के बाद हमें कितना पुराना है, 6 पुराना है। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, एक्स है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये जो टोटल टर्म है ये लिखा हुआ है इतना, समझ पा रहे हैं। देखिए अब देखिए इसको तोड़िए, बोलिए कि एक क्यू, सबसे पहला काम एक क्यू। एक क्यू कहने का मतलब कितना, 4 तिया 12, कोस पर पावर 12 हो गया, और प्लस बी क्यू। ठीक है, बी क्यू कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। ए क्यू और बी क्यू कहानी खत्म कर दिए। 3 का 3 चिपका दिए। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कहने का मतलब कितना, ए स्क्वायर, इस पर अगर आप स्क्वायर कीजिए कितना होगा 8, और बी 2 गुना में क्या होता है, जुटता है, तो ये 10 हो गया, कोस पर पावर 10 हो गया। अब देखिए फिर बी स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और सॉरी 2 दूना 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। समझ पाए, बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया। तो अब यहाँ तक का जितना ये मुद्दा था वह हो गया सोल्व। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना को हम लोग इतना के बराबर लिख दिए। ठीक है, इतना को इतना के बराबर, और ये -1 भी चिपका हुआ है। अब इसका मान हम लोग को निकालना है। और आपको पता है अभी तुरंत एक सवाल में सोल्व किए कि कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स और प्लस ये जो कोस पर पावर 4 है, दोनों साइड होल करके क्या कर सकते हैं इसको हम, बोलिए कि स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मान हो गया साइन स्क्वायर एक्स। इस पर पावर 3 है, माइनस का 1 है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्वेश्चन में ही कितना दिया गया है, 1। 1 पे पावर आप 72 चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत है, 1 ही रहने वाला है, और ये -1 ये वाला, तो +1 -1 क्या हो गया 0, और 0 ही इस सवाल का 110% क्या है, करेक्ट आंसर है। इस सवाल को देखिए इस सवाल को सबसे पहले आप देखिए कि ये कोई फार्मूला पे सेट है, बोलिए 6 4 2 4 8, कोई फार्मूला तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा काम करते हैं कि जितना भी साइन है ना,
सबको कॉस में बदलने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो कैसे करेंगे कि ये 2 वाला को उधर फेंक देंगे तो ये कॉस में फटाक से बदल जाएगा। तो इधर क्या बचा, इधर बचा आपके पास साइन थीटा और प्लस साइन क्यू थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर को उधर फेंक दिए तो ये आपका क्या हो गया, बोलिए कॉस में बदल गया। सबसे पहले ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इधर अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें, ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लें तो क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साइन बाहर निकल गया। तो ये अगर स्क्वायर में है ना, सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं, कॉस में बदल देते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है साइन थीटा को साइन थीटा छोड़ दिए, 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर ये कौन ब्रैकेट चिपका दिए, यहाँ पे कौन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बोलिए कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा अगर हम और सोल्व करें कि ये हो गया आपका साइन थीटा और इनटू में है 1 और प्लस से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस से हो गया तो प्लस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट का लोचा बड़ा ख़राब है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसी ब्रैकेट में रख देते हैं, बराबर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये कितना हो गया, बोलिए 2। कितना हो गया 2। कहने का मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा और इनटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक और बचा हुआ है साइन थीटा, इसको भी हम लोग किस में बदलेंगे, कॉस में। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। b स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इस पर अगर आप पावर दीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए गुना में आएगा। पावर किस में आता है, गुना में। तो स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए 4 होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 और ये 2a का और ये b का, समझ पा रहे हैं कि ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, बोलिए इधर भी तो स्क्वायर किए हैं दोनों और न वर्ग किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन को किसमें बदल लेंगे, बोलिए कॉस में। इसी को बदलने के लिए तो हम लोग क्या किए थे, वर्ग किए थे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना। और बाकी ये देखिए क्या क्या कटने वाला है, बोलिए क्या क्या कटने वाला है, कहाँ कुछ कटने वाला लग रहा है, बोलिए ये कॉस पर पावर 4 थीटा और ये आपका माइनस का स्क्वायर में है तो न कटेगा नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये है 4 प्लस, बराबर चल रहा है ना। ठीक है, 4 प्लस कोस पर पावर 4 थीटा और माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद है, बराबर कोस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़िया समझिए। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, फिर ब्रैकेट हम भूल गए। ठीक है, 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई चेंज होगा, बोलिए कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम हो जाएगा। तो बोलिए ये हो गया 4 प्लस कोस पर पावर 4 थीटा और माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस कोस स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर 4 से गुना किए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो साइन तो पहले माइनस का देगा और कोस पर पावर कितना, कोस पर पावर 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये कोस स्क्वायर और ये हो गया 4 है तो सबसे पहले आप 4 लिखिए। ठीक है, 4 हो गया और कोस पर पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा। कोस पर पावर 4 थीटा बराबर क्या है, बोलिए कोस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, समझ पा रहे ये 4 है। तो अब देखिए क्या क्या कटने वाला है और क्या क्या नहीं कटने वाला है। इतना सा जगह हम लोग के पास बचा है, इसी खोपचे में अटाना है। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ा पावर को पकड़िए। सबसे बड़ा पावर कौन है आपके पास, 6। ठीक है, तो 6 और कहीं है, बोलिए और 6 तो कहीं नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं माइनस का, थोड़ा सा इतना बड़ा खोपचा बना दिए ना कि ओझरा का काम करने लगा।
खोपचा ऐसा बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैदान को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख दिए माइनस का कोस पर पावर 6 थीटा। ठीक है, अब जो है 4 वाला को पकड़ते हैं कि कोस पर पावर 4 थीटा यहाँ है और यहाँ पे देखिए कोस पर पावर 4 थीटा यहाँ पर है और कोस पर पावर 4 थीटा आपका यहाँ पर भी है। तो कोस पर पावर 4 थीटा सिंगल और कोस पर पावर 4 थीटा सिंगल खत्म हो गया, तो बचा क्या, कोस पर पावर 4 थीटा एगो ये वाला, तो इसको लिख देते हैं +4 कोस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब स्क्वायर को पकड़ते हैं कि ये देखिए माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का फिर से एक बार 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कितना 8 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्लस का 4 जो है उधर हम भेज देते हैं किसमें, माइनस के 4 में, और दोनों साइड क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये देखिए प्लस में है। तो ये क्या हो गया, बोलिए कोस पर पावर 6 थीटा और ये माइनस का हो जाएगा आपका 4 कोस पर पावर 4 थीटा, ये प्लस का हो जाएगा 8 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस जो है ख़त्म होके +4 में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपका किस में बदल जाएगा, बोलिए कि +4 में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 के बराबर। देखिए कोस पर पावर 6 थीटा, कोस पर पावर 6 थीटा माइनस का, ठीक है 8 कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आया, बोलिए 4 आया। बोलिए साइन को बदलते बदलते भी हम लोग कहाँ पहुँचा दिए सबको, कोस पे। समझ पाएँ, थोड़ा सा लेंदी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इस टाइप का सवाल आप लोग के सामने आ जाए तो पीछे नहीं हटना है, फतह करके आना है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। अब अगर इस सवाल को देख लिया जाए कि ये सवाल जो है 8 2 4, यहाँ पे देखिए कि ये 2ab का काम कर रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला पे बैठेगा। ठीक है, ये फार्मूला पे बैठेगा, इसको हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये अगर b² है तो ये क्या है, b का काम कितना करेगा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, और a का काम कौन करेगा, बोलिए कि इसको अगर 4 रखेंगे तभी ना 8 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन पर पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। देखिए a² प्लस का b² और प्लस का 2ab, 4 और 2 6। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या लिखा गया है, बोलिए इतना लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो कॉस के टर्म में दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इस कॉस थीटा को इधर रख दिए और इसको उधर ले गए। 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो साइन पर पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पर पावर 4 थीटा क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का सिंबल है, इस पर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सवाल में ही दिया गया है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 पर स्क्वायर दीजिएगा कितना होगा 1। समझ पा रहे हैं, इस टाइप का साइन पे भी एक सवाल बता दिए और कॉस पर भी एक सवाल बता दिए। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखिए। अब अगर इस सवाल को देखिएगा, ठीक है, अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो देख रहे हैं कि x बराबर इतना है, तो x का मान आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब समझिएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या दिया गया है आपके पास, तो बोलिए कि दिया गया है x बराबर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इनटू दिया गया है 1 प्लस साइन अल्फा और इनटू 1 प्लस साइन बीटा, और यही बराबर है तो मतलब क्या, x का बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है फिर से कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा और इंटू 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि a + b इंटू a - b का गोटी सेट हो रहा है। जैसे हम दोनों को गुना किए तो इधर कितना हो गया x² और ये आपस में सब इंटू में है, तो क्या कर देंगे, एक लाइन में सजा के लिख देंगे इंटू इंटू इंटू। कहने का मतलब इस टाइप से कि 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 प्लस साइन एल्फा और इंटू 1 प्लस साइन बीटा और इंटू 1 माइनस साइन एल्फा साइन थीटा पाला थीटा है, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन एल्फा और इंटू 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो अब देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर चल रहा है, एक्स स्क्वायर के बराबर चल रहा है, इंटू अब देखिए ये एल्फा और ये एल्फा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया कि कोस स्क्वायर एल्फा। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटू में कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो अगर ये एक्स का मान है, स्क्वायर हटाइएगा दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर अगर हटाइएगा, सब इंटू में है ना, मल्टीपल में है, तो x बराबर क्या हो गया, बोलिए कोस थीटा कोस अल्फा कोस बीटा, कोस थीटा कोस अल्फा कोस बीटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बोलिए ठीक है, जोर से बोलिए जय माता दी। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए अब इस सवाल में भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ तक आप क्या कीजिएगा, पहुँच जाइएगा। ऐसा कीजिए कोना कोनी गुना कीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस एल्फा बराबर एम कॉस बीटा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस एल्फा बराबर एन साइन बीटा। दोनों का कॉस अल्फा दोनों समीकरण का क्या है, बराबर है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि एम कॉस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं एन साइन बीटा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो इस साइन को हम लोग क्या करेंगे, कॉस में बदलेंगे। तो कॉस में कैसे बदलेंगे, चाहिए स्क्वायर करेंगे तब ना, दोनों साइड क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं। जैसे दोनों साइड हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा। अब जो है इस साइन को हम लोग कॉस में बदल देते हैं, कहने का मतलब एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और बराबर एन स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर वाला उतारते जाते हैं, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो गया, बोलिए कि एन स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब इस कॉस स्क्वायर को उठा के इधर ला देते हैं, ठीक है, तो एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और माइनस वाला है तो प्लस में आ जाएगा, ये हो गया एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा, इधर क्या बचा, बोलिए कि एन स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर बीटा क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, बोलिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। तो यही पूछा गया है क्या, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका मान कितना आया, बोलिए एन स्क्वायर, ठीक है। पहुँच गए वहाँ तक, बोलिए एकदम पहुँच गए। हल्का हल्का दिमाग लगाना है और आगे बढ़ते जाना है, आंसर मिलते जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबका मान तो देले है, ऐसे इसका मान पूछा है। कहने का मतलब देखिए कि आर साइन थीटा बराबर 1, आर कॉस थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा का मान, टेन थीटा पे हमें पहुँचना है ना। ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, दोनों को भाग देते हैं, ठीक है। भाग देने के बाद क्या हो गया, बोलिए कि आर साइन थीटा और बटे आर कॉस थीटा बराबर 1/√3। एलएचएस को एलएचएस से भाग, आरएचएस को आरएचएस से भाग, तो आर से आर खत्म, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, बोलिए कि टेन थीटा, ये हो गया आपका 1/√3। लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, बोलिए √3। ऐसा करते हैं दोनों और √3 से गुना करते हैं, ठीक है। इधर भी हम √3 से गुना किए, इधर भी √3 से गुना किए, यहाँ तक पहुँच गए। इधर क्या हो गया, √3 टेन थीटा, और ये क्या हो गया 1 के बराबर। लेकिन अब क्या करना है, दोनों साइड एक एक जोड़ना है, यहाँ तक ना पहुँचना है। तो ये हो गया √3 टेन थीटा और +1 कर दे दोनों साइड, इधर भी +1 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। समझ पाए, बोले एकदम समझ में आ गया, कोई दमदशा इस सवाल में नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए अब इस सवाल को कैसे सोल्व कीजिएगा।
तो आपके दिमाग में फटाक से आइडिया आएगा कि साइन थीटा का मान जो है ना कुछ इस टाइप से कर दीजिए कि साइन थीटा इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। ये जो कॉस में है इसको गुना में जो है इसको क्या किए, भाग में ला दिए, तो कॉस थीटा, और ये वाई पहले से है, ये एक्स चला गया आपका यहाँ पे, तो साइन थीटा का मान एक्स और कॉस थीटा का मान वाई। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। जैसे आप ये कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अनुपात में है इसके साथ कुछ न कुछ संख्या से गुना है, चाहे 50 से, 25 से, 3.5 से, 4.25 से, √3 से, √12 से, कोई एक फिक्स संख्या से इसमें क्या है, गुना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो है के से गुना है, इसमें जो है के से गुना है, ठीक है। के कट गया आपस में, समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो अगर ये गुना है तो हमें इसका मान निकालना है, तो के का सबसे पहले हमें उन लोग को किस संख्या से इसमें मल्टीपल है, के से, तो इस के का मान निकालना पड़ेगा। बोलिए के का मान कैसे निकालेंगे, तो अब ये जो साइन थीटा है के एक्स के बराबर है, ये जो कोस थीटा है के वाई के बराबर है। और आपको पता है कि साइन थीटा ऐसा करते हैं कि दोनों साइड अब क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हम वर्ग करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर इतना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि के का मान कैसे निकलेगा, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, बोलिए कि के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोस थीटा का मान क्या है, बोलिए कि के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 1 के बराबर है, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो के का मान कितना हो गया, बोलिए 1 बटे, ठीक है, ये जो है बटे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है रूट में जाएगा तो 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो के का मान आपके पास ये आया, ठीक है। आपसे इसका मान पूछा गया है, तो साइन थीटा का मान कितना, बोलिए कि के एक्स, और माइनस कोस थीटा का मान कितना, बोलिए कि के वाई। के कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई, ठीक है। के का मान कितना है, बोलिए के का मान यहाँ चिपका दीजिए कि 1 बटे, कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई बटे अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस वाई अच्छा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और सवाल है, सवाल बहुत है, ऐसा कीजिए अब जो है आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, और बाकी जो सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।